लगातार खबरों में हमारे साथ ताबन किया है काबा फ्यूजन, सैंटियागो कैनन कॉलेज और मियामी वाइस ने। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, OPTV ग्लोबल के साथ मैं हूं वजीहा अब्दुल कादिर। सबसे पहले शामिल करते हैं न्यूज़ हेडलाइंस। मुल्क में कोरोना वायरस के केसेस में कमी आ रही है और गुज़िश्ता 24 घंटों में मज़बूत केसेस की शरह 5.34% रही है। पाकिस्तान में कोरोना के अदाद-ओ-शुमार बताने वाली वेबसाइट के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क भर में कोरोना के 52,327 टेस्ट किए गए हैं। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में कहीं हल्की बारिश तो कहीं बूंदाबांदी का सिलसिला जारी है। कराची में बाज़ मुकामात पर बूंदाबांदी और हल्की बारिश हुई है, जिसके बाद शाहराह फैसल पर फिसलन से कई मोटरसाइकिल सवार गिरकर जख्मी हो गए हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान आज सानह नोशगी के दौरान शहीद होने वाले जवानों की यादगार पर फूल चढ़ाएंगे और FC के जवानों से खिताब भी करेंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान ने बल्दियाती इंतखाबात के लिए अवामी राब्ता मुहिम शुरू करने का फैसला करते हुए अवामी जलसों का शेड्यूल तैयार करने की हिदायत की है। वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास हुआ, जिसमें पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के बल्दियाती इंतखाबात की हिकमत अमली पर गौर किया गया। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा नोशकी पहुंच गए, जहां वो 2 फरवरी का हमला नाकाम बनाने वाले जवानों की हौसला अफजाई करेंगे। पाक अफगान सरहद पर बर्फानी तोदे की जद में आने से 19 अफराद के हलाक होने की इत्तलात है। तालिबान ओहदेदार ने गैर मुल्की खबर एजेंसी को बताया है कि अफगानिस्तान से पाकिस्तान में दाखिले के लिए पहाड़ी दुर्रा अबूर करते हुए ये अफराद हादसे का शिकार हुए हैं। ऑस्ट्रेलिया ने कोरोना के बायस 2 साल से बंद मुल्की फिजाई और जमीनी सरहदें खोलने का ऐलान कर दिया है। गैर मुल्की मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ऑस्ट्रेलिया की जानिब से वैक्सीनेशन मुकम्मल करने वाले सयाहों और वीजा होल्डर्स के लिए सफरी पाबंदियां खत्म करने का ऐलान किया गया है। वज़ीर आज़म इमरान खान के मावून खुसूसी बराए चाइना पाकिस्तान इक़्तिसादी राहदारी CPEC खालिद मंसूर का कहना है कि CPEC में ताख़ीर के मसाइल को हल कर दिया है। इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए खालिद मंसूर का कहना था कि वज़ीर आज़म ने चीन में मुख्तलिफ मीटिंग्स में शिरकत की है। कैंसर के इलाज की मसावी सहूलतों की फरहमी के लिए आलमी जौहरी तवानाई एजेंसी IAEA ने प्रोग्राम का ऐलान किया है, जिसका आगाज अफ्रीका से किया जाएगा। बॉलीवुड किंग शाहरुख खान लता मंगेशकर की आखिरी रसूमात में शिरकत के बाद ताहाल तनाज़ा का शिकार है। भारत से ताल्लुक रखने वाले कई सोशल मीडिया सारिफीन ने शाहरुख खान की जानिब से लता की मैयत पर फातिहा पढ़ने के बाद थूकने को थूकना करार दे दिया। व्हाट्सएप ने सूती पैगामात को बैकग्राउंड में सुनने का अहल बनाकर सारिफीन की बड़ी मुश्किल हल कर दी। गैर मुल्की मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक दुनिया की मकबूल तरीन पैगाम रसा एप्लीकेशन व्हाट्सएप ने सारिफीन की सहूलत के लिए मुनफरिद फीचर मुतारिफ कराया है। चंद दिन पहले सकलैन मुश्ताक के PCB से इस्तीफे की खबर आ रही थी, लेकिन अब क्रिकेट बोर्ड ने उन्हें एक और मौका देने का फैसला किया है। अर्जेंटाइन के सूबे सीन जवान में एक कुत्ता जख्मी होने के बावजूद कई रोज से इसी बेंच के करीब बैठा है, जहां इसके मालिक ने आखिरी सांसें ली थी। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की, अब चलते हैं तफसीलात की जानिब। Kaba Fusion is a pharmacist-owned, patient-focused team of professionals with over 30 years' experience providing intravenous medication to pediatric and adult patients in the comfort and safety of their own home. Founded by Dr. Sohail Masood, a pioneer in the home infusion industry and recipient of Ernst & Young's Entrepreneur of the Year Award, Kaba Fusion has 28 state-of-the-art compounding pharmacies across the country with service capabilities nationwide. Specializing in IVIG, SCIG, and acute therapies, our highly skilled infusion nurses are present throughout your treatment and our clinicians are on call 24 hours a day. Please visit us at kabafusion.com for more information. जरा और करीबे रगे जाऊं चिनाई छड़ींदा यार चिनाई छड़ींदा यार वजे अल्लाह वाली तार वजे मुर्शद वाली तार मैंने इश्क न जावे कुछ समझ ना आवे मैंने इश्क न जावे कुछ समझ ना आवे जब
सामने होवे यार ते नचना पैंदा ए। उस दिन तुम खुशी मनाना, पर सबके संगी हैं। कर एक बार तू एतबार, फिर देख तमाशा यारी का। शामिल करते हैं पाकिस्तान से कुछ अहम खबरें। मुल्क में कोरोना वायरस के केसेस में कमी आ रही है और गुज़िश्ता 24 घंटों में मस्बत केसेस की शरह 5.34% रही है। पाकिस्तान में कोरोना के अदाद-ओ-शुमार बताने वाली वेबसाइट के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क भर में कोरोना के 52,327 टेस्ट किए गए हैं, जिनमें से 2,799 अफराद में कोरोना वायरस की तस्दीक हुई है, जबकि वायरस से मजीद 37 अफराद इंतकाल कर गए हैं। सरकारी पोर्टल के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क में कोरोना के मस्बत केसेस की शरह 5.34% रही है। सरकारी पोर्टल के अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक मुल्क भर में कोरोना से अमवात की तादाद 29,553 हो चुकी है, जबकि मुतासर अफराद की तादाद 14,65,910 तक जा पहुंची है। इसके अलावा गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 4,786 अफराद कोरोना से सेहतियाब भी हुए हैं, जिसके बाद मुल्क में वबा से शिफायाब होने वाले अफराद की तादाद 13,39,179 हो गई है। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में कहीं हल्की बारिश तो कहीं बूंदाबांदी का सिलसिला जारी है। कराची में बाज़ मुकामात पर बूंदाबांदी और हल्की बारिश हुई, जिसके बाद शाहराह फैसल पर फिसलन से कई मोटरसाइकिल सवार गिरकर जख्मी हो गए हैं। महकमा मौसमियात के मुताबिक शहर में मशरिक से हल्की हवाएं चल रही हैं, जबकि आइंदा 24 घंटों के दौरान मतला कभी मुकम्मल कभी जुज़वी अबर आलूद रहने का भी इम्कान है। महकमा मौसमियात का कहना है कि 24 घंटों के दौरान कम से कम दर्जा हरारत 17.5 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया और आइंदा 24 घंटों के दौरान कम से कम दर्जा हरारत 15 से 16 डिग्री रह सकता है। महकमा मौसमियात के मुताबिक शहर में कहीं हल्की धुंध है और हदनगा 2 किलोमीटर है, जबकि हवा में नमी का तनासुब 95% है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान आज सानिया नोशगी के दौरान शहीद होने वाले जवानों की यादगार पर फूल चढ़ाएंगे और FC के जवानों से खिताब भी करेंगे। तफसीलात के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान आज एक रोज़ा दौरे पर कोयटा पहुंचेंगे, जहां उनकी अहम मुलाकातें होंगी। नोशगी का भी दौरा करेंगे। सरकारी ज़राए का कहना है कि वज़ीर-ए-आज़म एक रोज़ा दौरे के दौरान गवर्नर बलूचिस्तान, वज़ीर आला बलूचिस्तान, वफाकी और सूबाई वज़रा के हमरा नोशगी जाएंगे, जहां वह सानिया नोशगी के दौरान शहीद होने वाले जवानों की यादगार पर फूल चढ़ाएंगे और FC के जवानों से खिताब भी करेंगे। इस मौके पर वज़ीर-ए-आज़म को नोशगी कैंप पर दहशतगर्दों के हमले के हवाले से ब्रीफिंग भी दी जाएगी। वज़ीर दाखिला शेख रशीद और दीगर वज़रा भी इमरान खान के हमरा होंगे। दौरे के दौरान वज़ीर-ए-आज़म गवर्नर और वज़ीर आला बलूचिस्तान से मुलाकातें करेंगे, जबकि कोयटा में अहम इजलास की सदारत भी करेंगे। इजलास के दौरान वज़ीर-ए-आज़म को अमन व अमान से मुतालिक ब्रीफिंग भी दी जाएगी। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत CPEC तरक्याती मंसूबों पर पेशरफ से मुतालिक इजलास भी मुनक्किद होगा। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने बल्दियाती इंतखाबात के लिए अवामी राब्ता मुहिम शुरू करने का फैसला करते हुए अवामी जलसों का शेड्यूल तैयार करने की हिदायत कर दी है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास हुआ, जिसमें पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के बल्दियाती इंतखाबात की हिकमत अमली पर गौर किया गया। इजलास में PTI ने बड़े पैमाने पर जलसे शुरू करने का फैसला कर लिया और वज़ीर-ए-आज़म के PTI के जलसे की प्लान की मंजूरी भी दे दी है। PTI पंजाब और KP में बड़े पैमाने पर पावर शो करेगी। इस हवाले से वज़ीर-ए-आज़म ने CEC कमेटी को बतौर पार्टी चेयरमैन गाइडलाइन जारी कर दी है। वज़ीर-ए-आज़म ने बल्दियाती इंतखाबात के लिए अवामी राब्ता मुहिम शुरू करने का भी फैसला करते हुए अवामी जलसों का शेड्यूल तैयार करने की हिदायत कर दी है। ज़राए का बताना है कि PTI CEC इजलास में बल्दियाती इंतखाबात की तैयारियों का जायजा लिया गया है और बल्दियाती इंतखाबात में टिकट्स की तकसीम के लिए तरीक़ेकार भी मुशावरत की गई है, जबकि बड़े शहरों में मेयर्स के लिए नामों की तजावीज़ पर भी गौर किया गया है। इजलास में वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि बल्दियाती इंतखाबात के लिए पार्टी के तंजीमी ढांचे को मुनज़्ज़म किया जाए। हमारी कारकुनान पार्टी का कीमती असासा है। बल्दियाती इंतखाबात में मेरिट पर टिकटें तकसीम की जाएंगी। तहरीक इंसाफ मुल्क की मकबूल जमात है। बल्दियाती इंतखाबात में पूरी कुव्वत के साथ मैदान में उतरेंगे। अवाम के पास PTI के अलावा कोई बेहतर ऑप्शन नहीं है। ज़राए के मुताबिक इजलास में दौरा चीन से मुतालिक भी ब्रीफिंग दी गई, जिस पर वज़ीर-ए-आज़म ने दौरा चीन की कामयाबी को उजागर करने की हिदायत की।
आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा नोशकी पहुंच गए, जहां वो 2 फरवरी का हमला नाकाम बनाने वाले नौजवानों की हौसला अफजाई करेंगे। तफसीलात के मुताबिक पाकिस्तानी फौज के शोबा ताल्लुकात आमा ISPR की जानिब से बयान में कहा गया है कि आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा नोशकी पहुंच गए। वो पूरा दिन फौजी जवानों के साथ गुजारेंगे। ISPR का कहना है कि इस मौके पर आर्मी चीफ को सिक्योरिटी सूरत हाल, ऑपरेशन तैयारियों पर ब्रीफिंग दी जाएगी और फॉर्मेशन की दहशतगर्दी की रोकथाम के लिए सरगर्मियों से आगाह भी किया जाएगा। तर्जुमान के मुताबिक आर्मी चीफ 2 फरवरी का हमला नाकाम बनाने वाले जवानों की हौसला अफजाई करेंगे। ISPR ने बताया कि दौरे के दौरान वजीर आज़म इमरान खान और आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा को मजमूई सूरत हाल पर ब्रीफिंग भी दी जाएगी, जबकि वजीर आज़म आर्मी चीफ मुकामी कबाइली उमायदीन से भी मुलाकातें करेंगे। नजर डालते हैं आलमी मंजरनामे पर। पाक अफगान सरहद पर बर्फानी तोदे की जद में आने से 19 अफराद के हलाक होने की इत्तलात है। तालिबान ओहदेदार ने गैर मुल्की खबर एजेंसी को बताया कि अफगानिस्तान से पाकिस्तान में दाखिले के लिए पहाड़ी दर्रा अबूर करते हुए ये अफराद हादसे का शिकार हो गए हैं। अफगान ओहदेदार नजीबुल्लाह हसन अब्दाल का कहना है कि इमदादी कारकुन बर्फानी तोदे की जगह पर तलाश का काम कर रहे हैं। अब तक बर्फानी तोदे के हादसे में हलाक होने वाले 19 अफराद की लाशें निकाली जा चुकी हैं। एक नजर कम्युनिटी न्यूज पर। ऑस्ट्रेलिया ने कोरोना के बायस 2 साल से बंद मुल्की फिजाई और जमीनी सरहदें खोलने का ऐलान कर दिया है। गैर मुल्की मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ऑस्ट्रेलिया की जानिब से वैक्सीनेशन मुकम्मल करने वाले सयाहों और वीजा होल्डर्स के लिए सफरी पाबंदियां खत्म करने का ऐलान किया गया है। रिपोर्ट्स में कहा गया है कि मुकम्मल वैक्सीनेशन वाले अफराद 21 फरवरी से ऑस्ट्रेलिया आ सकेंगे। इसके अलावा तलबा और हुनरमंद अफराद भी ऑस्ट्रेलिया जा सकेंगे। ऑस्ट्रेलियाई वज़ीर आज़म स्कॉट मॉरिस ने ऐलान किया है कि मुकम्मल वैक्सीनेशन वाले अफराद को ऑस्ट्रेलिया आने पर खुशामदीद कहेंगे। ख्याल रहे कि कोरोना वायरस के सामने आते ही मार्च 2020 में ऑस्ट्रेलिया ने अपनी फिजाई और जमीनी सरहदें बंद कर दी थी और मुल्क में सख्त लॉकडाउन किया गया था। ऑस्ट्रेलिया वापसी पर शहरियों को 14 रोज के लिए सख्त करंटीना करना पड़ता था, जिसके बाद ही इन्हें घर जाने की इजाजत दी जाती थी। नजर डालते हैं तिजारती दुनिया की एक झलक पर। वज़ीर आज़म इमरान खान के मामून खुसूसी बराए चाइना पाकिस्तान इक़्तिसादी राहदारी CPEC खालिद मंसूर का कहना है कि CPEC में ताख़ीर के मसाइल को हल कर दिया गया है। इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए खालिद मंसूर का कहना था कि वज़ीर आज़म ने चीन में मुख्तलिफ मीटिंग्स में शिरकत की। चीन के सदर से 1-on-1 मुलाकात भी हुई, जिसमें 2 तरफ़ा ताल्लुकात समेत CPEC के उमूर पर भी तबादला ख्याल किया गया। उनका कहना था कि वज़ीर आज़म ने CPEC में सरमायाकारी करने वाली कंपनियों को यकीन दहानी कराई है कि CPEC वन विंड ऑपरेशन अथॉरिटी के पीछे वो खड़े हैं। वज़ीर आज़म ऑफिस भी चीनी सरमायाकारों के मसाइल के हल में मदद करेगा। उन्होंने कहा कि ECC ने 100 अरब रुपए CPEC के IPPs को देने का फैसला किया है। CPEC ने IPPs को 50 अरब दे दिए गए हैं। चीन जिस किस्म की इन्वेस्टमेंट करना चाहता है, इसमें 37 किस्म की मंजूरियां लेनी पड़ती हैं, लेकिन चीनी सरमायाकारी की अप्रूवल के लिए आसानियां पैदा की गई हैं। CPEC अथॉरिटी में चीनी सरमायाकारों के लिए फैसिलिटेशन सेंटर बनाया गया है। CPEC अथॉरिटी में वन विंड ऑपरेशन है। खालिद मंसूर का कहना है कि वज़ीर आज़म ने चीन को तमाम मसाइल जल्द अज जल्द हल करने की यकीन दहानी कराई है। CPEC में कुछ पावर्स प्रोजेक्ट ताख़ीर का शिकार है, लेकिन इनके मसाइल को हल कर दिया गया है। उनका कहना था कि पाकिस्तान के वो सेक्टर्स जिनको हमारी मईशत की जरूरत है, इन पर एक किताब मुरतब की गई है। इस किताब में तमाम सेक्टर्स का मवाजना किया गया है ताकि चाइनीज क्यों पाकिस्तान में आकर सरमायाकारी करें। चीन के सदर को वो किताब पेश की गई है। उन्होंने बताया कि एक बहुत बड़ा कंजर्वेशन है जिसने गवादर में धातु को पिघलाने के लिए कारखाना लगाने की पेशकश की है। इससे रोजगार के 40,000 मौके पैदा होंगे। खालिद मंसूर का कहना था कि चीन के साथ ज़राई पैदावार बढ़ाने के मंसूबे पर भी बात हुई है। चीन की एक कंपनी ने पाकिस्तान में एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी ट्रांसफर सेंटर बनाने की पेशकश की है। उन्होंने बताया कि $50 करोड़ से चीन ने कराची में LNG स्टोरेज बनाने में दिलचस्पी का इजहार किया है, जबकि एक चीनी कंपनी ने पाकिस्तानी कंपनी के साथ मिलकर बड़े शहरों में ऑप्टिकल फाइबर लगाने का भी मुआहदा किया है। शामिल करते हैं सेहत से मुताल्लिक कुछ अहम खबरें। कैंसर के इलाज के लिए मुसावी सहूलतों की फरहमी के लिए आलमी जौहरी तवानाई एजेंसी IAEA ने एक प्रोग्राम का ऐलान किया है, जिसका आगाज अफ्रीका से किया जाएगा। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक IAEA के डायरेक्टर जनरल रफाइल मारियातो ग्रोसी ने एथियोपिया के दारुल हुकूमत एडिस अबाबा में अफ्रीकी सरबराहान मुमलिकत के सरबराही इजलास के मौके पर उम्मीद की किरण ने नामी मंसूबे का ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि अफ्रीकी यूनियन के 55 मेंबरान में से 20 से ज्यादा ममालिक के पास एक भी रेडियोथेरेपी मशीन मौजूद नहीं है। कम तरक्की याफ्ता ममालिक में लाखों लोग कैंसर से मर रहे हैं, जो कि काबिल इलाज है। हमारा अखलाकी फर्ज है कि हम इस अफसोसनाक सूरत हाल को बदलने के लिए अपनी पूरी कोशिशें करें। कैंसर के आलमी दिन की
मौके पर मुनक्किदा लॉन्चिंग तकरीब की मुश्तरका मेजबानी अफ्रीकी यूनियन के अगले चेयरपर्सन सिंगियाल के सदर मैक्सिसॉल और जमहूरिया कांगो के इलाकाई निजाम के वजीर दायर मेजगान ने की है। डायरेक्टर जनरल ग्रोसी ने आलमी इदारे सेहत WHO के डायरेक्टर जनरल टेड्रोस के साथ एक मुश्तरका बयान जारी किया है, जिसमें कहा गया है कि दुनिया के कई हिस्सों में कैंसर का इलाज नाकाबिले रसाई है और ये कि अफ्रीका में ये फर्क खास तौर पर बहुत ज्यादा है। तकरीब से अफ्रीकी यूनियन कमीशन के चेयरपर्सन मूसा फाकी ने तकरीब से खिताब किया, जबकि मलावी के सदर लॉस रॉस ने भी शिरकत की। तकरीब के हवाले से मुश्तरका बयान में कहा गया कि IAE और WHO मुश्तरका अहदाफ की जानिब दरीना करीबी ताउन को बढ़ाते हुए कैंसर के इलाज में अदम मसावत की खला को खत्म करने और 2030 के अक़वाम मुत्तहिदा के पायदार तरक्की के एजेंडे के हुसूल की तरफ पेशरफ्त को तेज करने के लिए पुरअज़म है। शामिल करते हैं शोबिज़ और एंटरटेनमेंट की दुनिया का अहवाल। बॉलीवुड किंग शाहरुख खान लता मंगेशकर की आखिरी रसूमात में शिरकत के बाद ताहाल तनाज़े का शिकार है। भारत से ताल्लुक रखने वाले कई सोशल मीडिया सारिफीन ने शाहरुख खान की जानिब से लता की मैयत पर फातिहा पढ़ने के बाद फूकने को थूकना करार दे दिया था। ऐसे में जहां सारिफीन इन पर तनकीद करते दिखाई दे रहे हैं, वहीं दीगर मद्दाह इनकी हिमायत में भी सामने आए हैं। इसी तनाजुर में सोशल मीडिया पर अदाकार से मुतालिक एक वीडियो वायरल हो रही है। ट्विटर पर अशफाक नामी मद्दाह ने ये वीडियो 4 फरवरी को शेयर की थी, जो अब वायरल है। अशफाक ने अपनी ट्वीट में लिखा कि अरब ममालिक में भारत की एक ही पहचान है और वो है शाहरुख खान। साथ ही सारिफ ने लिखा कि दुनिया की 80% आबादी भारत को शाहरुख खान के मुल्क से जानती है। वीडियो में देखा जा सकता है कि एक शख्स कुछ बच्चों से पूछता है कि क्या वो हिंदी या इंडिया के बारे में जानते हैं। जवाब में बच्चे कुछ खास रद्द अमल नहीं देते, लेकिन जैसे ही इन बच्चों से पूछा जाता है कि क्या वो शाहरुख खान को जानते हैं, जिस पर बच्चे खुशी से खिलखिलाते हैं और जोर से अदाकार के नाम के नारे लगाते हैं। इसी शख्स की एक और वीडियो फेसबुक पर वायरल है, जिसमें वो बता रहा है कि शाम में इन्हें शाहरुख खान ने बचा रखा है। शाम में आपको पुलिस रोके या कोई भी रोके, शाहरुख खान का नाम सुनते ही छोड़ देते हैं और बड़ी इज्जत भी देते हैं। साइंस और टेक्नोलॉजी की दुनिया में क्या नया हो रहा है, आइए देखते हैं। व्हाट्सएप ने सूती पैगामात को बैकग्राउंड में सुनने का अहल बनाकर सारिफीन की बड़ी मुश्किल हल कर दी है। गैर मुल्की मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक दुनिया की मकबूल तरीन पैगाम रसा एप्लीकेशन व्हाट्सएप ने सारिफीन की सहूलत के लिए मुनफरिद फीचर मुतारिफ कराया है, जिसकी मदद से सारिफीन दूसरी चैट पर मुंतकिल होने के बावजूद वॉइस मैसेजेस को सीन कर सकेंगे। रिपोर्ट्स में बताया गया है कि सारिफीन किसी एक सारिफ से मिलने वाले पैगाम को सुनने के साथ साथ दूसरे सारिफ से अलग चैट विंडोज पर बात भी कर सकेंगे। व्हाट्सएप का नया फीचर डेस्कटॉप बीटा वर्जन 2.2204.5 में शामिल किया जाएगा। बाद-ए-अज़ा इसे iOS और एंड्रॉइड सारिफीन के लिए पेश किया जाएगा। शामिल करते हैं खेलों के मैदान से कुछ अहम खबरें। चंद दिन पहले सकलैन मुश्ताक की PCB से इस्तीफे की खबरें आ रही थी, लेकिन अब क्रिकेट बोर्ड ने इन्हें एक और मौका देने का फैसला किया है। बोर्ड ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ होम सीरीज में भी सकलैन मुश्ताक को बरकरार रखने का फैसला किया है। नए और मुस्तकबिल हेड कोच का बड़ा फैसला ऑस्ट्रेलिया की सीरीज के बाद किया जाएगा। PCB के जिम्मेदार जराये का कहना है कि PCB हुक्काम PSL मामलात में मसरूफ रहे। हालांकि कई हफ्ते पहले हेड कोच की पोस्ट का इश्तिहार दे दिया गया था, लेकिन अभी तक नाम शॉर्टलिस्ट नहीं हो सके और इंटरव्यू होना भी अभी बाकी है। जराये का कहना है कि होम सीरीज में सकलैन को एक और मौका दिया जाएगा, जबकि बाकी टीम इंतजामिया वही होगी। सकलैन मुश्ताक जो वापस इंग्लैंड जाना चाहते हैं, अब मजीद काम करने के लिए तैयार हैं। शामिल करते हैं दुनिया भर से कुछ दिलचस्प और मुनफरिद खबरें। अर्जेंटाइन के सूबे सैन जुआन में एक कुत्ता जख्मी होने के बावजूद कई रोज से इसी बेंच के करीब बैठा है, जहां उसके मालिक ने आखिरी सांसें ली थी। कुत्ता वफादारी की मिसालें आपने सुन रखी होंगी, लेकिन अर्जेंटाइन के सूबे सैन जुआन में एक कुत्ते ने मालिक से वफादारी की जो मिसाल कायम की है, जिसको देखकर किसी की भी आंखें नम हो जाएंगी। जख्मी कुत्ता कई दिन से इसी जगह पर अपने मालिक का इंतजार कर रहा है, जहाँ वो आखिरी मर्तबा इसके साथ आया था। इसने इसी बेंच को अपना ठिकाना बना लिया है, जहाँ इसके मालिक ने दम तोड़ा था, और वो बेंच ही इसी कुत्ते के लिए इसके मालिक की कब्र बन के रह गई है। इस मोहब्बत और वफादारी की कहानी का आगाज इस वक्त हुआ जब इसके 60 साल मालिक ने इसे गोद लिया था और वो इसकी देखभाल करता था और खाना खिलाता था, जबकि वो खुद बेघर था। फिर भी वो कुत्ते का पूरा ख्याल रखता था। इस प्यार और देखभाल के बंधन में कुत्ता ऐसे बन गया कि अब वो ये मानने को भी तैयार नहीं कि इसका मालिक इस दुनिया में मौजूद नहीं है। अस्पताल के बाहर जो भी बेंच के पास जख्मी हालत में बैठे कुत्ते को देखता है तो इसका दिल रहम से भर जाता है। कुत्ते की मोहब्बत और वफादारी से मुतासिर अस्पताल के डॉक्टर ने इसे अपने साथ घर ले जाना चाहा, लेकिन कुत्ता वो जगह छोड़ने को तैयार ही नहीं है। जिसके बाद मज़कूरा डॉक्टर ने इस जख्मी कुत्ते के लिए एक वेटरनरी डॉक्टर रख लिया है और वो एक मालिक की तरह इसकी देखभाल कर रहा है।
अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए OPTV ग्लोबल। मजीद तफसीलात के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.optvglobal.com। साथ ही साथ हमारे YouTube के चैनल को सब्सक्राइब करना हरगिज ना भूलिएगा। Equal justice under law. We haven't yet lived up to that promise, marginalized communities across our nation. I'm Faisal Gill. I saw how the color of your skin, so I went to law school because I wanted to fight to make the law work for all, because I wanted to give back, because black lives matter, because we need to incarcerate less and educate more. Deserves justice. सैंटियागो कैनियन कॉलेज का अहम ऐलान। पाकिस्तानी तालिब इल्मों के लिए खुशखबरी। पाकिस्तान में घर बैठे आला तालीम के ख्वाहिशमंद कंप्यूटर साइंस और बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम के तहत 2 साला डिग्री प्रोग्राम पेश करता है। ऑनलाइन पढ़ने वाले तुलबा प्रोग्राम की तकमील के बाद कैलिफोर्निया की नामवर यूनिवर्सिटियों में दाखिले के अहल होंगे। सैंटियागो कैनियन कॉलेज अमेरिका में दाखिलों की जमानत देता है। सैंटियागो कैनियन कॉलेज का खुसूसी प्रोग्राम पाकिस्तान के लिए आपके ख्वाबों की तामीर, आला मुस्तकबिल की तामीर। आज ही दाखिले के लिए मंदरजा झेल नंबर्स पर राब्ता कीजिए।